बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने 7th क्लास की मैथ करनी है न्यू सिलेबस के मुताबिक। तो इसकी हमने एक्सरसाइज 2.6 आज स्टार्ट करनी है। तो 2.6 एक्सरसाइज अलजबरा के बारे में है। बेसिक अलजबरिक फार्मूलाई, जो अलजबरा के बुनियादी फार्मूलाज हैं उनके बारे में। फार्मूला को आइडेंटिटीज़ भी कहा जाता है। तो देखें, पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये मैंने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया हुआ है कि ये प्रूव कैसे हो सकता है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये इसके बराबर कैसे आ जाता है, यहाँ पर मैंने प्रूफ कर इसका निकाला हुआ है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो इस वजह से हमें ये 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। ये जो मेरी फिंगर के नीचे जो कुछ भी है वो 2 दफ़ा है, तो इस वजह से हमने इसको 2 दफ़ा लिख लिया ए प्लस बी। क्योंकि ऊपर 2 था इस वजह से हमने ये 2 दफ़ा लिखा। अब इस ए को मैंने बाहर रख लिया और ये जो इतना हिस्सा है वो पूरा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। फिर ये प्लस का बी यहाँ पर बाहर लिख लिया है और ये पूरा हिस्सा फिर से ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है। मतलब ये कि मैंने इन दोनों हिस्सों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर 2 का स्क्वायर हो तो इसका मतलब ये होता है 2 एक दफ़ा फिर 2 दूसरी दफ़ा। तो 2 2 ज़ार 4 आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो इसी तरह से अब मैंने ये जो 2 दफ़ा लिखा है मैंने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अलजबरा को करने का ये तरीका होता है कि आप इसको बाहर रख लें और पूरी रकम को ब्रैकेट के अंदर लिख लें। फिर प्लस का बी ये बाहर रख लें और पूरी ब्रैकेट के अंदर लिख लें। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना होता है अलजबरा में। तो इससे कोई मिस्टेक नहीं हो पाती और बिल्कुल सही आपके एक्यूरेट आंसर आते हैं। तो ए को ए से मिलेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा। यूँ समझें कि इस ए के ऊपर भी 1 है और इस ए के ऊपर भी 1 है। ये 1 और ये वाला 1 मिलकर 2 बन गए, तो ए का स्क्वायर बन गया। फिर इस ए को जब ये पहले प्लस का साइन लगा लें, फिर इस ए को जब बी के साथ मिलाओगे तो ए भी बन जाएगा। अब ये प्लस का साइन ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर, और इस बी को जब ए के साथ मिलाओगे तो ये भी ए भी बन जाएगा। आप इसे बी ए भी लिख सकते थे, लेकिन बी ए या ए बी लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप ए बी लिख लो क्योंकि ये तरतीब ए बी वाली है। तो ये भी ए बी लिख लें। तो इस बी को जब पहले प्लस का साइन ऐसे ही लगा लें, बी को इस बी के साथ मिलाएं तो इस बी का भी 1 है और इस बी के ऊपर भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो ये बी 1 और बी की 1 ये मिलकर बी की 2 बन जाते हैं, तो बी का स्क्वायर आ जाता है। तो यूँ अब ए का स्क्वायर ऐसे ही लिख दें, ये 1ab और ये भी 1ab। 1 ये सारा आप एक ही दफ़ा है, ये सारा एक दफ़ा है, ये सारा एक दफ़ा है। तो ये 1ab और ये 1ab मिलकर 2ab आ जाते हैं। तो ये हमारे पास 2ab आ गए और ये b का स्क्वायर हमने लिख दिया। तो यूँ प्रूफ हो चुका है, हमारा फार्मूला प्रूव्ड है। तो यही बात हमने यहाँ पर शुरू में बताई थी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखें ये हमने इसको निकाला है तो ये ऐसे ही निकल आया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे बार बार लिखकर आप लोग तैयार कर लें तो फिर ये फार्मूला आ जाएगा, तो एक्सरसाइज भी करनी आसान हो जाएगी। अब देखें, इस फार्मूले के मुताबिक ये सवाल हमने सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द फार्मूला। ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारा एक्सरसाइज का पहला सवाल है। तो फार्मूला उसने यही हमें लिख कर दे दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर आपका स्क्वायर है। तो सेम उसी तरह का ही है जैसे हमने ये फार्मूला देखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको ए कहो, इतने हिस्से को, इसको बी कहो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसी तरह से है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया और फिर ये ए स्क्वायर, जैसे ये ए स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर बन गया, प्लस जैसे ये प्लस है तो प्लस लग गया, ये 2 जो है यहाँ पर ये 2 लगा दिया। फिर ये ए है यहाँ पर तो हमारी ये वाली रकम ए है तो आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर इधर बी है तो हमारी ये वाली रकम बी है तो वो हमने यहाँ पर लिख दी। तो फिर बाद में प्लस का साइन ऐसे ही आ जाता है। फिर बी का स्क्वायर अकेला देना होता है, जैसे ये बी का स्क्वायर है तो हमने भी बी का स्क्वायर दे दिया। तो यूँ 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 2x प्लस इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो जब इसको आप फार्मूले की शक्ल में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूले की शक्ल में आप पढ़ें तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ भी आएगा और सवाल भी आप लोगों को करने आ जाएंगे। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन अब तकरीबन हल हो चुका है। अब आप बस ब्रैकेट ओपन कर दो, ये जो 2 है ये स्क्वायर इस 2 का भी स्क्वायर है तो लिहाजा 2 का स्क्वायर आप ऐसे लिख दोगे और एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। तो 2 2 ज़ार 4
और साथ एक्स वाई आ गया और ये वाई का स्क्वायर हमने एज सच लिख दिया। तो अब आगे ये जो 2 का स्क्वायर है ये 4 बन जाता है। यहाँ पर मैंने 2 का स्क्वायर निकाल कर दिखाया और 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो लिहाजा ये 4 बन गया और साथ एक्स स्क्वायर आ गया और ये जो थे वो सेम लिख दिया है। यूँ हमारा क्वेश्चन पहला सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखें 2x प्लस वाई होल स्क्वायर है। तो अब ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसे है। तो इसलिए जो 2x है आप इसे a कहोगे और 5y को आप b कहोगे। तो इस तरह से जब आप इसे a और b बोलोगे ना तो फिर आपका फार्मूला आपको फिट होता नज़र आ जाएगा। तो लिहाजा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरी फिंगर के नीचे a और इस फिंगर के नीचे b। तो यूँ समझ लो ये एक फिंगर के नीचे a है, एक फिंगर के नीचे b है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जस्ट लाइक दैट, इस फार्मूले की तरह ऐसे मैंने लिख दिया इसको। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा पहले की तरह 2 2 4 4 5 20, साथ एक्स वाई आप लिख दोगे और इधर से 5 का स्क्वायर और y का स्क्वायर ऐसे हम लिख देंगे। तो क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो y का भी है 5 का भी है, तो इस तरह से मैंने अलग-अलग स्क्वायर दे दिया इसको। अब ये लिखने के बाद जिनके स्क्वायर छोड़े हुए हैं वो आप स्क्वायर खोल देते हैं। तो लिहाजा 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 4x स्क्वायर बन गया, ये तो 20xy ऐसे ही रहेगा और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 25 जवाब आ जाएगा। तो ये मैंने स्क्वायर हल करना आपको बता चुका हूँ पहले। तो y का स्क्वायर आ गया, तो 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आंसर आ जाएगा। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखें इसके में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये ब्रैकेट मैंने रिमूव कर दिया, ये ब्रैकेट नहीं आनी थी। तो ये a, ये वाली ब्रैकेट ये a है और ये प्लस b ये होल स्क्वायर है, जस्ट लाइक दैट। इसी तरह का ये भी। तो आप इसको पहले लिख लोगे, इसको अननोन छोड़ देंगे कि क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसको आपने लिखा इधर। तो ये a स्क्वायर, जैसे कि ये a स्क्वायर है तो इस तरह से ये a है और ये b है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से आप फार्मूले की तरह इसे बोल दोगे और फार्मूले की तरह आप लिख दोगे, लेकिन रकमें आपने यही लिखनी है। तो अब ये जो स्क्वायर है ऊपर वाले का भी x का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, तो लिहाजा ऊपर भी स्क्वायर दे दो और नीचे भी स्क्वायर दे दो। तो इधर से आप इस 2 को 2 के साथ काट दें तो एक xy ऊपर बच जाएगा और नीचे 2 ये वाला बच जाएगा, तो xy ओवर 2 बच जाएगा। ये जो ऊपर स्क्वायर है ना ये y का भी है और 2 का भी है, तो y का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो x का स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा और इधर से ये सेम रहेगा, लेकिन ये y का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 ये नीचे आ जाएगा। यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इस तरह से 4 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखें, सॉरी मेरा गला ख़राब है इसलिए कुछ आवाज़ ठीक नहीं निकल पा रही। तो 1/m प्लस 1/n होल स्क्वायर ये मालूम करना है, तो इसको भी आपने यही कंसीडर करना है कि ये a है और ये b है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर इस तरह से, जैसे ये a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हम इस तरह से हल कर देंगे। तो इसको मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है 2 का, ये 1 का भी स्क्वायर है और इस m का भी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, लेकिन m का स्क्वायर उसके साथ लगा देंगे। तो ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही रहना, तो वो 2 आ जाएगा। m और n आपस में मल्टीप्लाई होकर mn दे देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और n का स्क्वायर लिख देते हैं। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखें, ये वाला है 5l प्लस 2m होल स्क्वायर। तो ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ही है, तो लिहाजा आप a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे पढ़ें। तो लिहाजा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरह से फार्मूले के साथ तरह लिख दें जैसे मैंने साथ फार्मूला लिखा हुआ है। तो अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और l का स्क्वायर आ जाएगा 2 5 10 10 2 20 20 l और साथ m आ जाएगा lm। और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो लिहाजा m का स्क्वायर भी साथ आ जाएगा। तो 4m स्क्वायर हमारा फार्मूला की तरह ओपन होकर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, हर एक के साथ मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, आप लोग भी हर एक के साथ फार्मूला लिखोगे तो आप लोगों को सॉल्व करना आसान हो जाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब इतनी रकम a बन रही है और इतनी b बन रही है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो जस्ट लाइक दिस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर निकलेगा। तो लिहाजा आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरह से इसे पढ़ लें
और ये जो 2 है ये 1 का भी स्क्वायर है, ए का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, 3 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर हम लिख देते हैं। नीचे 3 का स्क्वायर, ऊपर ए का स्क्वायर, ये ऊपर है ए बिल्कुल सामने। तो ये 2 और ये 2 आपस में काट दो, तो ऊपर सिर्फ 1 बच जाते हैं और ए भी बच जाते हैं। तो लिहाजा ऊपर 1 ए बी आ जाएगा और नीचे ये 3 आ जाएगा। तो 1/3 ए बी हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। जबकि इधर से ये 1 का भी स्क्वायर है ये वाला, और 2 का भी है और बी का भी है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, बी का स्क्वायर हमने ये लिख दिया और नीचे जो 2 है उसका स्क्वायर भी नीचे लगा दिया। अब 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 9 लिख देंगे, ए का स्क्वायर 7 लिख देंगे और ये पहले ही हमारा सॉल्व हुआ है, इसको ऐसे ही लिख दो। और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1/4 बी स्क्वायर, ये हमारे आंसर आ गए। ये भी वैसे सवाल है, ये वाली रकम ए है इतनी और ये वाली बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी तरह फार्मूला आप ओपन कर दोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर लिख दिया और एक्स का स्क्वायर लिख दिया। 2 4 जार 8, 8 2 जार 16, 16 एक्स वाई बन गया और 2 का स्क्वायर ये लिख दिया और y का स्क्वायर लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4y स्क्वायर बन गया। ये 16 पहले ही आया हुआ है, 16xy और 4 का स्क्वायर 16 एक्स का स्क्वायर 7 लिख दिया यूँ। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। अब नेक्स्ट देखें तो ये इतना हिस्सा हमारा ए है प्लस ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है। तो इसी तरह से आप इसको भी फार्मूले की तरह पहले लिख लें। तो इसको हमने फार्मूले की तरह लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला जो 2 है ये फार्मूले का 2 आया हुआ होता है, तो प्लस बी स्क्वायर। तो लिहाजा ये फार्मूले की तरह हमने लिख दिया इसको। और फिर आप 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 एक्स स्क्वायर आ गया, 2 7 14, 14 एक्स वाई, वाई का स्क्वायर ही होता है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम फार्मूला प्रूव करेंगे ये वाला भी और फिर बाद में हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर है अब, तो ए माइनस बी एक दफ़ा, ए माइनस बी दो दफ़ा, क्योंकि ऊपर 2 था ना, तो ये सारा जो हिस्सा है हमने इसे 2 दफ़ा लिख लिया, जैसे पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला किया था। सेम उसी तरह है लेकिन माइनस में लिखना पड़ेगा। अब इस ए को बाहर रखा तो ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर आ गई है, फिर माइनस बी को बाहर रखा तो ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर आ गई है। तो इस तरह से हमने ये फार्मूले को मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ए के साथ मिलकर ए स्क्वायर दे देता है और ए जब बी के साथ मिलता है तो ए बी आ जाता है, माइनस का साइन साथ आ गया। अब बाहर माइनस का साइन है, बी और ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए बी बन जाएंगे, और क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो इसलिए ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, ये माइनस की बजाय प्लस का साइन लिखेंगे। और बी को बी से किया तो बी का स्क्वायर बन गया। इस बी की डिग्री भी 1 है, इसकी भी 1 है, 1 और 1 मिलकर 2 बने हुए हैं ऊपर। तो अब माइनस का 1ab और माइनस का 1ab, ये भी 1 है, ये भी 1 दफ़ा एक दफ़ा ही है। तो माइनस का 1ab माइनस का 1ab सेम साइन है ना, इसलिए प्लस कर लोगे। तो ये वाला भी माइनस का है, ये वाला भी माइनस का है, तो माइनस के 2ab बन जाएंगे। तो प्लस बी स्क्वायर आ गया और इधर से ए स्क्वायर आ गया। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब हमने इस फार्मूले को लगाते जाना है, ये फार्मूला हमारा बन गया है तो इस फार्मूले को हमने लगाते जाना है। फार्मूला प्रूव कर लिया है तो हम इससे सवाल सोल्व करते जाएंगे। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी आप, मेरी पेंसिल के नीचे ए है माइनस और ये पेंसिल के नीचे बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से आप इसको लिख लोगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2, ये फार्मूले वाला 2, फिर ए पहली रकम जो होती है हमारी ए वो यहाँ पर आ जाती है, फिर बी ये दूसरी रकम जो बी वाली है ये बी देखे आया हुआ तो बी आ गया, प्लस बी का स्क्वायर, तो जैसे यहाँ पर बी का स्क्वायर है। तो उस तरह से हमने फार्मूले की तरह ओपन कर लिया इसको। अब 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और 7 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, तो ये 24 लिख देंगे। तो ये 24 लिख दिया हमने और ये 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 बन गया। यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर को हल करने का तरीका बताया हुआ है। 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये दोनों का था, इस वजह से 3 का स्क्वायर 9 बन गया और x का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को कैसे निकालते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दो दफा करोगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हुआ है। तो अब ये हमारा आंसर आ चुका है, सॉल्व हो गया। अब ये इतना हिस्सा a है और ये b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये जो 2 है ना ये भी सारा ए के अंदर आता है, तो ये सारा इतना हिस्सा जिस पर मैं पेंसिल फेर रहा हूँ ये सारा हिस्सा जो है ना ए इसे कहेंगे, फिर माइनस और इतने हिस्से को बी कहेंगे। तो इसी को भी इस तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमारा लग जाएगा।
तो लिहाजा ये इतना हिस्सा ए हुआ और माइनस फिर ये बी हुआ और उसका स्क्वायर हो गया। तो इतने हिस्से को हमने अंदर लिखना है और ब्रैकेट लगाकर फिर ऊपर स्क्वायर लगाना है। तो लिहाजा ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2a में ये सारा आना है, ये जितना हिस्सा है हमारा 5m स्क्वायर, तो ये यहाँ पर a की जगह पर आना है। ये 2 फार्मूले का आया हुआ है, ये देखिए ना माइनस का 2 फार्मूले का -2 आया हुआ है। तो a की जगह पर ये बनता है, तो ये वाला हमने a की जगह लिख दिया। और b की जगह पर हमारा ये n बनता है, तो b की जगह ये n लिख दिया। फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि ये जो n है उसका स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से हमने फार्मूले की शक्ल में लिख लिया। पढ़ लें इसको फार्मूले की तरह, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फार्मूले की तरह ये मैंने पढ़ लिया। अब 5 का स्क्वायर रहता है, m का स्क्वायर और स्क्वायर 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इधर से 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएंगे, m का स्क्वायर 7 आ जाएगा, n आ जाएगा 7 इसके, इधर से n का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर 25 आ गया, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है, और m का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 बन जाएगा, क्योंकि m का स्क्वायर था और दोबारा स्क्वायर था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया, और ये वैसे के वैसे रहे। ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें 2/x माइनस 3/y होल स्क्वायर है, तो ये इसमें भी a माइनस बी का फार्मूला फिट हो रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसी के बराबर होता है, जैसा कि आप लोग प्रूव कर चुके हो। तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूले की तरह पढ़ लिया। अब ये 2 का स्क्वायर भी है और ये x का भी वही स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है ना, ये 2 को भी देना है, x को भी देना है, तो 2 को भी दे दिया, x को भी दे दिया। और इधर से 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 ऊपर आ जाएगा, नीचे x y आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, नीचे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का स्क्वायर अलहदा दे दिया, y का स्क्वायर अलहदा दे दिया। अब 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, और x का स्क्वायर ही रहेगा, 12 वैसे आ गया, एक्स वाई भी वैसे आ गया। ये 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, और y का स्क्वायर नीचे लिख देंगे। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखें ये वाला 4x स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ अटैच है। आपने इस सारे को a समझना है, इतना हिस्सा हमारा a है माइनस ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे ये है उसी तरह से ये भी सवाल है, फार्मूले की तरह ही है बिल्कुल। तो लिहाजा फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये इतना हिस्सा a स्क्वायर बन गया माइनस 2a ये b फिर प्लस b स्क्वायर। तो अब फार्मूला ओपन कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा, और x का स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएंगे। ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो नहीं 4 2 ज़ार 8 आता है, ये 2 ज़ार 16 आ जाता है। तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर y 7 आ गया, x स्क्वायर y बन गया। 2 4 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए। ये 2 का स्क्वायर ऊपर मिल गया और y को भी स्क्वायर मिल गया। ये जो स्क्वायर है ये दोनों का था ना, इसका भी था इसका भी था, इसलिए दोनों को दे दिया। अब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, y का स्क्वायर 7 आ गया, इसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रहेगा। ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है। और x का स्क्वायर जो ये दोनों है ना 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा, तो x की पावर 4 बन जाएगी। यूँ हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब नेक्स्ट देखें। तो 3x माइनस 2y होल स्क्वायर है, तो ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह ही है, ऐसे ही इसने ओपन होना है। इतना हिस्सा हमारा a है और ये माइनस b है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला लग गया। अब आप इसे खोल दो। 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर 2 3 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 एक्स वाई 7 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 y का स्क्वायर आ गया। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9x स्क्वायर आ जाएगा, और ये ऐसे ही आ गया। 4 का 4 4 ऐसे आ गया, y स्क्वायर आ गया। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए 1/l माइनस 1/m होल स्क्वायर है, तो ये भी इसी तरह से आना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह, तो ये a है, ये माइनस b होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला लग गया। और इसके नीचे आप 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है और l का भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना, l का स्क्वायर 7 आ जाएगा। 2 ऊपर आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ही रहना है, तो नीचे lm बन जाएगा। और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहना और m का स्क्वायर 7 आ गया। यही इसका आंसर है। इसको देखें तो ये
ए है और माइनस ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह फार्मूला की तरह ये लग जाएगा। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर जैसा कि ये है, माइनस 2 जैसा कि ये 2 है, और ये ए, फिर ये ए, ये बी है, तो यहाँ बी आ गया, तो प्लस बी का स्क्वायर। तो अब ये जो स्क्वायर है ये 1 का भी है, इस 2 का भी है, इस ए का भी है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, और 2 का स्क्वायर लिख दिया और ए का स्क्वायर लिख दिया। ये 2 इसके साथ काट दें तो बाकी बचता है सिर्फ ए, और 3 भी बचता है, तो 3 आपका पहले आ जाएगा, और 1 ऊपर 1 ही रह जाएगा, 1/3ab, क्योंकि ये तो आपस में कट गए ना, ये 3 बचा है, तो 3a के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3ab बन जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, और 3 का स्क्वायर लिख देंगे और b का भी स्क्वायर लिख देंगे। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 भी स्क्वायर बन जाएगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 × 2 4, तो a का स्क्वायर 7 आ गया। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन हल हो चुका है। अब यहाँ पर ये a है और माइनस ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला हमने लगाना है। फार्मूला मैंने सामने लिख दिया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूले की तरह पढ़ लिया। 4 का स्क्वायर और p का स्क्वायर, ये 2 4 जार 8, 8 2 जार 16, और p और q आपस में मल्टीप्लाई होकर p q बन गया 2 का स्क्वायर और q का स्क्वायर, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 2 2 जार 4, क्यू स्क्वायर आ गया, ये तो ऐसे ही हल हुआ है, और ये 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16, पी स्क्वायर हल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग फार्मूला। अब इसको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें अलग-अलग का स्क्वायर है, तो एक दफ़ा ए माइनस बी लिखेंगे, एक दफ़ा ए प्लस बी लिखेंगे, तो ये फार्मूला भी हम प्रूव कर लेते हैं। इसमें ऐसा करें कि इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो आपका फार्मूला प्रूव हो जाता है। तो देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर है भी या नहीं है, तो प्रूफ फार्मूले का निकालते हैं, तो हम देख लेते हैं। तो इसको आपने सेम लिखा, अब इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इस ए को बाहर रखा, ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर आ गई, फिर माइनस का बी बाहर रखा और पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर आ गई, सेम पहले की तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन साथ आ गया, ए भी आ गया, माइनस का साइन ऐसे आ गया, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ए बी आ जाएगा, और बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस की बजाय माइनस का साइन हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो प्लस ए बी और माइनस ए बी, ये वाला प्लस में है ए बी और ये वाला माइनस में है ए बी, एक दूसरे को काट देंगे, फिनिश कर देंगे, तो ये ए स्क्वायर बचा और ये माइनस का बी स्क्वायर बचा, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब है ये प्रूव हो चुका है। तो जो हमने ये लिखा था ना ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बिल्कुल सही लिखा था, क्योंकि इसकी वजह से ये दोनों आपस में बराबर आ चुके हैं। तो अब पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, देखो एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, माइनस का साइन तो चेंज आना ही है, क्योंकि यहाँ पर भी तो हमारे फार्मूले के अंदर एक दफ़ा माइनस में आ रहा था, एक दफ़ा प्लस में आ रहा था, तो वो साइन तो डिफरेंट होने ही है। लेकिन ये ए है तो ये भी ए है, जैसा एक्स है तो ये भी एक्स है, ये 2y है तो ये भी 2y है, तो ये देखो बराबर बराबर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर है ना, ये ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये बी है, तो सेम इसी तरह से ये भी हो रहा है सही। तो साइन जो है ना वो डिफरेंट होंगे, लेकिन ये नंबर सेम होंगे, ये वाला इसके साथ सेम होगा, तो लिहाजा फार्मूला इसके ऊपर फिट हो सकता है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे आपका फार्मूला प्रूव होकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था, इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। उनको चारों को जो दोनों हैं उनको इकट्ठे होकर इनने ये बना देने हैं। तो एक्स का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, वाई का स्क्वायर भी साथ लिख देंगे, दोनों के अलग-अलग से स्क्वायर हैं, दोनों को अलग-अलग स्क्वायर दे दिए। अब एक्स का स्क्वायर तो ऐसे ही रहना, जब जो कि 2 का स्क्वायर है और 2 × 2 4 बन जाना है, तो वाई का स्क्वायर साथ आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए एक एम है, एम के ऊपर स्क्वायर है, माइनस एन के ऊपर स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एम स्क्वायर है, देखो तो फिर यहाँ एन स्क्वायर है तो यहाँ भी एन स्क्वायर है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, हम इनको ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि ये सामने मैंने लिखे हुए हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसी तरह अगर मैं इसको बोलता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कोई बात नहीं है, जैसे ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये भी उसी तरह ए माइनस बी, ये वाला इतना हिस्सा ए है मेरी पेंसिल के नीचे और इतना हिस्सा बी है, तो इतना हिस्सा ए है तो ये भी इतना हिस्सा बी है। हकीकत में तो ये एम स्क्वायर है, ये माइनस एन स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर है, ये प्लस एन स्क्वायर है, लेकिन हम बोलेंगे ऐसे ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि हमने फार्मूले की तरह बोलना है, तो इसी तरह तभी फार्मूला हमें समझ में आना है। तो अब ये जो ए है उसका स्क्वायर हमने यहाँ दे देना है, ये ए है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, इतना हिस्सा तो ए है ना, ये मेरा पेंसिल के नीचे है,
तो ऊपर स्क्वायर आ गया। और फिर इतना हिस्सा ये ए, ये माइनस बी है, इतना हिस्सा ये बी है, तो जो बी है वो अंदर लिख दिया और ऊपर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से डबल स्क्वायर हमें मिल जाता है, क्योंकि अंदर एक ऑलरेडी स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसके साथ अटैच है, इन सब के साथ अटैच है। तो अटैच वाला स्क्वायर अंदर ही रहना, ऊपर वाला बाहर से एक और स्क्वायर आ जाना है। जो ये ऊपर स्क्वायर यहाँ फार्मूला शो कर रहा है ना, वो वाला स्क्वायर ऊपर आया हुआ है। तो अब ये 2 2 ज़ार 4 बन जाता है, तो m की 4 माइनस n की 2 2 ज़ार 4, इस तरह से हमारा सवाल हल हो जाता है। अब देखें ये फार्मूला है, इसमें क्वेश्चन है, तो ये a है, ये प्लस b है, ये a है तो ये माइनस b है, a प्लस b a माइनस b, तो a प्लस b a माइनस b भी वही कुछ है, चाहे a माइनस b पहले हो या a प्लस b पहले हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना इसलिए। तो a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही आना है वही। तो लिहाजा a प्लस b a माइनस b, तो a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपने कर दिया। तो अब 2 का स्क्वायर 1 जो है 1 का स्क्वायर वही रहता है, और 2 का स्क्वायर ही लिख दिया, और p का भी स्क्वायर लिख दिया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना, 2 का स्क्वायर लिख दिया और q का स्क्वायर भी लिख दिया। तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया, p का स्क्वायर आ गया साथ, 2 का स्क्वायर ये भी 4 बन गया, 2 2 ज़ार 4, और q का स्क्वायर 7 आ गया। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में यहाँ पर a4 दिया है माइनस b4 दिया है, तो ये a4 है तो ये भी a4 है, ये b4 है तो ये भी b4 है। इसका मतलब है इस पर भी वही a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप लगा सकते हो। तो ये a है, ये माइनस b है, ये a है इतना मेरी पेंसिल के नीचे, और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर हमारा फार्मूले का आ रहा है ऊपर छोटा, 4 जो है वो उनके साथ अटैच है, तो लिहाजा 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, ये भी 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। तो a8 माइनस b8 आंसर बन गया। अब इसमें देखें इतना हिस्सा a है, ये माइनस b है, ये भी a, ये माइनस b, जैसी ये रकम है वैसी ये रकम है, जैसी ये है वैसी ये है, तो लिहाजा a माइनस b a प्लस b, तो a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही बनना है फिर से। तो लिहाजा a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ने 5 का स्क्वायर 5 ही का स्क्वायर लिख दिया, और ये a का पहले स्क्वायर है तो ऊपर से एक और स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आपने a को 2 स्क्वायर दे दिए, एक अंदर का स्क्वायर ये जो इसका अपना है, और ऊपर वाला स्क्वायर इसको साथ आ गया। 5 को एक स्क्वायर ही मिलना है, जो बाहर वाला स्क्वायर है वही 5 को मिलना है बस। इधर 5 को ये स्क्वायर मिल गया, b का स्क्वायर अपना भी है और b को ऊपर वाला भी स्क्वायर मिल गया। तो इस तरह से 5 का स्क्वायर तो 25 बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, और a के स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा, a का 4, वही से 5 का स्क्वायर फिर 25 बन गया, और b के दोनों स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 दे देंगे इसको। इस तरह से हल हो जाएगा। अब देखें a माइनस b, 5x तो 5x माइनस 2y तो प्लस 2y, ये माइनस b, ये a ये प्लस b, सेम सेम है, तो a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, x का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, y का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजबरा के फार्मूले इस्तेमाल करते हुए ये अलजबरा के एक्सप्रेशन को आपने हल करना है। तो इसमें देखें ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, प्लस फिर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, जैसे ये है तो होल स्क्वायर बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से हो रहा है, और प्लस का साइन चले दरमियान में रह गया, और ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। इतना हिस्सा अगर a कहें तो ये b करें तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये वाला फार्मूला इस पर लग रहा है। तो दोनों फार्मूले सवाल पर लगने हैं, पहले इतने हिस्से पर ये फार्मूला लग जाना है और इस हिस्से पर ये वाला फार्मूला लग जाना है। तो इसको आपने a माइनस b के होल स्क्वायर की तरह खोलते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये इस तरह से हमने खोल लिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से खोल लिया। उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने यहाँ लगा दिया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको भी इससे खोल दिया। तो अब x का स्क्वायर आ गया, और 2 3 ज़ा 6x आ गया, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर 7 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ गया, क्योंकि 1 के साथ वही रहना है, 4x आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है। ये आगे अब ये x का स्क्वायर है, ये भी x का स्क्वायर है, x के स्क्वायर वाले पास पास लिख लिए, स्क्वायर वाले पास लिख लिए, ये x वाली रकम है, ये भी x वाली रकम है, तो x वाली पास लिख ली, ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 4x है, अब प्लस का 9 और प्लस का 1 ये भी साथ साथ लिख लिए। सेम तरह की रकमें जो थी ना उनको साथ साथ लिख लिया।
तो 4 और 1 5 हो गए, 5x² बन गया। ये माइनस का है, ये जमा का है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 6 में 4 निकाला 2 आया, माइनस वाला बड़ा है उसका साइन लगा दिया, 9 और 1 10 बन गया। तो यूँ ये हल हो चुका है। अब इसमें देखें a प्लस बी, फिर माइनस का साइन है, a माइनस बी है, तो 2x जमा a का स्क्वायर है और माइनस 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो ये भी इसी तरह पहले प्लस वाला फार्मूला ये लगना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इस पर माइनस का फार्मूला ये वाला लग जाना। तो सेम उसी तरह के सवाल हैं जैसे आप इतने ज़्यादा कर चुके हो, तो अगर उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी आ जाएंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ तक हमने ये फार्मूला खोला, तो यहाँ तक हमारा आ चुका है। ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया है। अब ये क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए आपको बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करनी पड़नी है। पिछले सवाल में माइनस का साइन नहीं था तो नहीं इस्तेमाल किया, अब माइनस का है तो इस वजह से आपको बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर साइन बदलते हैं फिर आखिर में जाकर। तो लिहाजा 3 ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला इस पर लगा दिया हमने ये वाला। अब इनको हम फार्मूले को मज़ीद हल करते हैं। 2 का स्क्वायर आ जाएगा और x का स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और x और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ार 4 ही रहेगा, 4x आ जाएगा और 1 का स्क्वायर जो 1 आ गया। ये माइनस का साइन यहाँ पर आया हुआ है और 3 का स्क्वायर ये लगा दिया और x का स्क्वायर भी लगा दिया। ब्रैकेट अभी रहने देनी है, ये बड़ी ब्रैकेट को मैंने छोटी करके लिख दिया क्योंकि अकेली जो रह गई थी इसलिए। तो अब ये 2 3 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 12x आ गया और 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 ऐसे आ गया। अब ये 2 का स्क्वायर 4 बना और x का स्क्वायर 7 आ गया, 4x ऐसे रहा, प्लस 1 भी ऐसे रहा, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया और x का स्क्वायर लिख दिया, ये माइनस का 12 और प्लस का 4 ऐसे ही रहा। अब ये वाला तो सेम का सेम ही हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन बाहर माइनस के साइन है, अंदर वाले ये साइन बदलने हैं, इस वजह से ये ब्रैकेट लगाई थी। अब साइन सारे हम बदल दोगे और ब्रैकेट ख़त्म कर दोगे, तो 9x स्क्वायर और माइनस की बजाय प्लस का 12x आ जाएगा, प्लस की बजाय माइनस का 4 आ जाएगा। अब सेम को पास कर लेना, 4x स्क्वायर और माइनस का 9x स्क्वायर साथ साथ आ जाएंगे, ये सेम तरह की रकमें हैं। तो इधर से 4x और इधर से प्लस का 12x ये साथ साथ आ जाएंगे, प्लस का 1 और माइनस के 4 ये भी सेम तरह की रकमें साथ आ गई। अब 9 में से 4 निकालें तो 5 आता है और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी आ जाएगा, तो माइनस 5x स्क्वायर आएगा। ये दोनों सेम तरह के हैं, 4 और 12 16 बन जाएंगे, 7x उनके आ जाएगा तो प्लस हो जाएंगे। ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 4 में से 1 निकाला 3 आया और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी लग गया, यूँ हल हो गया। अब इसमें देखें 2x माइनस 5x है और 2x प्लस 5x है, ये 2x ये 2x ये 5x ये 5x सेम तरह की रकमें हैं, इसका मतलब है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। और इधर से देखते हैं तो ये माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, दरम्यान में प्लस का साइन है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दें a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया। तो इधर से जब आप माइनस का साइन ऐसे रहेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर आपको बड़ी ब्रैकेट के अंदर इस माइनस की वजह से आपको फार्मूला ओपन करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला ओपन हो गया। तो अब ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा और x का स्क्वायर आ जाएगा और ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा और x का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये ऐसे लिख देंगे, माइनस का साइन भी ऐसे रहेगा, छोटी ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर लिख देंगे और x का स्क्वायर लिख देंगे और 2 3 ज़ा 6x आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब आप 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7x स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 5 ज़ा 25 और x स्क्वायर आ गया। इधर से माइनस का साइन अंदर वाले साइन भी बदलते जाएँ, 3 का स्क्वायर 9 कर दें और x का स्क्वायर x ही रहेगा क्योंकि 3 3 ज़ा 9 बन जाता है स्क्वायर की वजह से। और बाहर माइनस का साइन था, अंदर वाला साइन उल्टा हो गया, प्लस की बजाय माइनस का लिख दिया, 6x आएगा और प्लस की बजाय माइनस का लिख दिया 1। अब सेम को पास करो तो ये 4x स्क्वायर है और ये 25x स्क्वायर है, ये पहले ही पास है सेम, तो ये माइनस वाले दोनों इकट्ठे कर लें पहले। तो दोनों माइनस वाले इकट्ठे किया, 25 और 9 को प्लस किया तो 34 बना 7x स्क्वायर आ गया और 4x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 6x भी ऐसे रहेगा, माइनस का 1 भी ऐसे रहेगा। अब 34 में से 4 निकालना पड़ेगा तो 30 बचेगा, को माइनस वाला बड़ा है ना, माइनस का 34 है, तो माइनस वाला बड़ा होने की वजह से आप इसके साथ माइनस का 30 लिखोगे, तो माइनस का 30x स्क्वायर और ये 7 रकमें आ गई, सेम आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और प्लस के साइन के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों सेम फार्मूले, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही लगना है दोनों जगहों पर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको आप कर लो, तो ये क्या आता है, a
ए स्क्वायर माइनस 2ab+b², इसकी वजह से इतना खोलकर यहाँ तक आ गया। ये प्लस का साइन यहाँ पे आया हुआ है और इसको खोलेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a² माइनस 2ab और ये +b², तो ये भी हमारा ओपन हो गया। अब आप ब्रैकेट्स रिमूव करने की कोशिश करें तो ये 7 का स्क्वायर बन जाता है और ये x का स्क्वायर आ जाता है। 2 7 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, 7x आ जाता है। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4, तो 4 आएगा, 4 आ गया। और 9 का स्क्वायर लिख दिया और x का स्क्वायर लिख दिया। 2 9 ज़ार 18, 18 1 ज़ार 18, 18x ही रहेगा ये वाला, और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर 49, x स्क्वायर आ गया। 28x ऐसे ही रहेगा, 4 भी ऐसे ही रहेगा। 9 का स्क्वायर 81, x स्क्वायर आ गया। 18x ऐसे ही आएगा, ये भी ऐसे ही। सेम को पास कर लो, ये x स्क्वायर वाला ये दोनों पास लिख लिए, ये x वाला और ये x वाले ये भी दोनों पास लिख लिए। ये बगैर x के, ये भी बगैर x के, वो भी पास कर लिए। सेम रकमें पास कर ली। अब 81 और 49 को प्लस करें तो 130 हमारे पास आंसर आता है, क्योंकि सेम साइन है, प्लस किया 7x स्क्वायर आ गया। ये भी दोनों सेम साइन है, इनको भी प्लस करेंगे तो इनको प्लस किया तो 46 आता है। 28 और 18 को प्लस करना पड़ेगा, 46 आएगा। जो सेम साइन माइनस वाला वो लग गया, और 4 और 1 5 प्लस का 5 भी आ गया। जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें ऐसा है कि a माइनस 5b और a प्लस 5b, तो a माइनस 5b, a प्लस 5b, a माइनस b, a प्लस b, क्योंकि a है तो a है, 5b है तो 5b है, तो यही फार्मूला लग रहा है। a² माइनस b² हो जाएगा। और इधर से ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। तो ये फार्मूले हमारे फिट हो रहे हैं। तो लिहाजा a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b², इसको स्क्वायर लहदा दे देना है और 5b को लहदा स्क्वायर दे देना, माइनस का साइन दरम्यान में रख लेना है। इतना हिस्सा हमारा हल होकर ये बन गया, इतना सा, और ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया है। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसलिए हमें माइनस की वजह से बड़ी ब्रैकेट लगानी पड़ रही है। तो a² माइनस 2ab प्लस b², ये फार्मूले की तरह मैंने ओपन कर दिया, इस फार्मूले की तरह। तो अब a का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, 5 का स्क्वायर लिख दिया और b का भी स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन ऐसे रहा और ब्रैकेट छोटी कर लिया। 9 का स्क्वायर लिख दिया और a का स्क्वायर लिख दिया। 2 9 ज़ार 18, 18 3 ज़ार 54, 54 a आ गया और 3 का स्क्वायर 9 बन गया। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, b² बन जाएगा, तो क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 देता है। 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 हो गया, और a का स्क्वायर भी आ गया। बाहर माइनस का साइन था, इसलिए ब्रैकेट में साइन चेंज करने पड़ेंगे। माइनस की बजाय प्लस का लिखा, 54a ऐसे आएगा, और प्लस की बजाय माइनस का साइन हो जाएगा, और 9 भी ऐसे ही आएगा। यूँ हमारा ये सवाल हल हो चुका है। अब a वाली रकमें इकट्ठी कर लेते हैं। a² वाली इकट्ठी कर ली, ये दोनों, ये वाली है और ये वाली है। और फिर b वाली a की हमारे पास, तो b वाली हमने यहाँ पर लिख ली। फिर बगैर फिर a वाली है अकेले, ये तो स्क्वायर वाली थी ना, तो ये a वाली है 54a, वो लिख ली। और फिर माइनस का 9 आ गया, सारी रकमें इकट्ठी हो गई। अब देखिए 81 में से अगर 1a² निकाल देते हैं, क्योंकि ये 81a² है और ये 1a² है, तो 81 में से ये वाला 1 इसका निकाल दें तो 80 आ जाता है, और माइनस वाला बढ़ा तो माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस 80 आ जाएगा, 80a² आ जाएगा। और 25 माइनस का 25 b² के साथ कोई भी नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। 54a भी ऐसे ही रहेगा, और माइनस का 9 भी ऐसे ही रहेगा। यूँ हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब देखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², यही फार्मूला दोनों पे लगना है। तो ये a² माइनस 2ab प्लस b², तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा फार्मूला फिट हो गया। ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया है, और ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a² माइनस 2ab प्लस b², ऐसे फार्मूला इस पर भी फिट हो गया। तो अब आप 2 का स्क्वायर लिख दोगे, a का स्क्वायर लिख दोगे। 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, और a भी साथ आ जाएंगे। 5 का स्क्वायर लिख दिया और b का भी स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन ऐसे ही रहा और a का स्क्वायर लिख दिया, छोटी ब्रैकेट लगा ली। 2 3 ज़ार 6, a भी बन जाएगा। और ये 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर ऐसे लिख दें। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 a², और ये वैसे ही रहना है। और 5 का स्क्वायर 25 b² बन जाना है, माइनस का साइन ऐसे ही रहा। अब a² ऐसे ही रहेगा, बाहर माइनस का साइन, अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा प्लस का, और 6ab भी ऐसे रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 3 9, प्लस की बजाय माइनस का लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। 20 के साथ आ गया, सेम को इकट्ठा करो, a² और ये a² वाले साथ साथ लिख दिए।
फिर माइनस का 20 AB वाले और ये AB वाले साथ साथ लिख दिए, दोनों AB वाले। फिर B² वाला और ये भी B² वाला वो साथ साथ लिख दिए। जो उनके साइन है वो भी साथ लिख रहे हैं, प्लस का 25 है तो माइनस का 9 भी है, तो साइन भी उनके वही साथ लिखने होते हैं। तो अब 4 में से 1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये A² 4A² है, ये 1A² है, तो 4 में से 1 निकाला तो 3A² बन जाएगा। तो ये प्लस माइनस का 20AB है और ये प्लस का 6AB है, तो 20 में से 6 निकालेंगे तो 14 बचेगा, और माइनस वाला बड़ा तो उसका साइन लगा देंगे। डिफरेंट साइन थे ना, इसलिए माइनस किया। ये भी डिफरेंट है, माइनस करना पड़ेगा। 25 में से 9 निकालेंगे तो 16 आएगा और B² साथ आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके अंदर जो रकम नहीं लिखी हुई ना वो हमने ढूंढनी है। तो ये हमारा सवाल है, 4x + 3y² इज इक्वल टू 16x² प्लस, और ये डैश आ गई, प्लस 9y²। तो अब आपको ये पता है कि ये वाला जो है a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² के बराबर होता है। इसको आप ऐसे ही खोलें तो फार्मूला लगाकर a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² हल करें। 4 का स्क्वायर अलहदा, x का स्क्वायर अलहदा, 2 4 = 8, 8 3 = 24 आ गया, और 3 का स्क्वायर 3 लिख दिया, y का स्क्वायर भी लिख दिया। तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, x का स्क्वायर 7 आ गया, 24xy ऐसे आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और y का स्क्वायर भी 7 आ गया। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हल हो गया हुआ है। तो अब इसमें देखो क्या मिसिंग है, ये भी है, ये भी है, मतलब पहला भी है और लास्ट वाला भी है। दरमियान वाला मिसिंग है, तो दरमियान में 24xy आता है। तो हमारी जो ब्लैंक है उसके अंदर क्या आएगा, 24xy आएगा। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये हमारे अंडरलाइन में ये आना है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हमने अंडरलाइन करना था तो ये अंडरलाइन कर दिया। अब नेक्स्ट देखें तो a - 2b होल स्क्वायर, तो a² - 4ab प्लस और डैश यहाँ पर छोड़ी हुई है। तो ये पता है a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² के बराबर होता है। तो आप इसको खोल दो, a² - 2ab + b²। तो फार्मूले के मुताबिक हमने खोल दिया, इसको फार्मूले के मुताबिक खोलते हैं। तो ये a का स्क्वायर ऐसे ही आया, 2 2 = 4ab बन गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और b² आ जाएगा। तो अब इसमें देखो क्या मिसिंग है, ये प्लस का हिस्सा ये वाला मिसिंग है, तो ये वाला हमारा आंसर है इसमें। अब नेक्स्ट देखें, तो a + b, तो a + 1/2b, जिधर a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a² प्लस ये ब्लैंक छोड़ दिया, प्लस b²/4 है। तो a + b का होल स्क्वायर क्योंकि जो बन रहा है फार्मूला, तो लिहाजा मैंने वो फार्मूला लिख दिया यहाँ पर। और जब इसे आप मैंने हल किया तो a² + 2ab + b², तो a का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 2 के साथ कट जाएगा, तो सिर्फ इधर से a b बच जाना है, तो a b आ गया, और इधर से 1 का स्क्वायर तो वही रहना, और b का स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब देखो ये दरमियान वाला मिसिंग है, a b मिसिंग है, तो a b हमारा आंसर है। तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसमें देखें कि ये वाली रकम x/2 - y/2a इसका स्क्वायर बनता है, तो a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये रकम दी है, प्लस का साइन ये खाली छोड़ दिया, और प्लस का और ये उसने लिख दिया है। तो हम इसको हल करते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², ये फार्मूला इस पर लगना है। तो a - b का होल स्क्वायर हल करते हैं, तो ये a² - 2ab + b², तो ये हमारे पास आंसर आता है। अब ये x का स्क्वायर भी और 2 का भी स्क्वायर है, ऐसे आ जाएगा, 2 इसके साथ कट जाएगा, तो ऊपर xy बचा, नीचे 2 बचा, एक ये तो कट गया था, तो xy/2 आता है, और यहाँ माइनस का साइन आता है। तो y का स्क्वायर आया, और ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये लिख दिया, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 आ जाएगा, y²/4 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 = 4 होता है। तो ये सेम रकम आ जानी है, माइनस का साइन भी सेम, और ये x का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, x²/4। तो आप देखें ये वाली जो ब्लैंक है वो ये वाली बन रही है, तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर इसने प्लस का साइन लगाया हुआ है, लेकिन माइनस का साइन लगेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। अब इवैल्यूएट यूजिंग आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हुए, आइडेंटिटीज़ मतलब फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे तो आप 37 का मल्टीप्लाई 37 करो तो आपके पास डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि उसने कहा है कि फार्मूला लगाएं, आइडेंटिटी लगाएं, तो लिहाजा हमने फार्मूला लगा कर ही हल करना है।
तो 37 देखो कैसे होता है, 37 को आप इस स्क्वायर को भूल जाएं तो 37 30 और 7 को प्लस करो ना, 30 + 7 तो 37 आ जाता है। ऊपर स्क्वायर है तो आप ऊपर ऐसे स्क्वायर रहने दो, इसको ब्रैकेट बना लो। तो लिहाजा a + b का होल स्क्वायर बन गया, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b स्क्वायर की तरह हल होगा। तो लिहाजा 30 का स्क्वायर a² बना, ये प्लस 2ab + b स्क्वायर, जैसे ये फार्मूला है उस तरह से इन नंबर्स को आपने लिख लेना है। तो अब 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 3 3 9 आ जाता है, और ये जो ज़ीरो है ना ये 2 ज़ीरो बन जाती हैं, तो स्क्वायर होने की वजह से ये 2 दफ़ा ज़ीरो आ जाती हैं, और 3 3 9 बन जाता है, 2 3 6 6 7 42, तो 7 ये ज़ीरो 7 आ जाएगी। 7 का स्क्वायर 7 7 49, अब सबको प्लस करो तो 1369 आ जाता है। प्लस करने का तरीका बता देता हूँ, पहले आप ऊपर बड़ी रकम सबसे लिख लो 900, फिर नीचे आप उससे छोटी लिख लो 420, फिर नीचे सबसे छोटी रकम लिख लें। इस तरह से करके आप इनको प्लस कर लें तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब 63 है, तो ये 63 को अगर देखते हैं तो 60 + 3 63 बनता है। तो लिहाजा ये भी a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो लिहाजा a² + 2ab + b स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा। अब 6 6 36 आ जाएगा, ये दोनों ज़ीरो 2 दफ़ा हो जाएंगी, और 2 6 12 12 3 36, और 0 7 आ जाएगी। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 बन गया। सबको प्लस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये देखें 34 × 26 है, 34 × 26, इसे अगर गौर से आप देखो तो 34 जो होता है वो 30 + 4 होता है, 30 में 4 प्लस करो तो 34 आ जाता है। ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगा दिया, और ये 26 है, 26 30 - 4 करो तो 26 आ जाता है, 30 में से 4 निकालें तो 26 आ जाता है। तो लिहाजा a + b a - b, क्योंकि ये और ये सेम रकमें हैं और ये सेम रकमें हैं, तो a + b a - b a + b a - b a² - b स्क्वायर की तरह हल होगा। तो लिहाजा हम भी इसको ऐसे a + b a - b a² - b स्क्वायर है, तो हमारा भी a + b a - b बन गया है, तो हम भी इसको a² - b स्क्वायर बना देते हैं। तो ये हमारा a बना, ये b बना, ऊपर स्क्वायर आ गए। 30 का स्क्वायर 3 3 9 आ गया, 2 ज़ीरो हो जाएंगी। 4 का स्क्वायर 4 4 16, 4 × 4 16 होता है। इनमें से 900 में से 4 16 निकालें तो 884 आंसर आ गया। यूँ हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।